हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं आप सबने जो पहले की क्लासेस है वो कवर कर ली है, उनके नोट्स बना लिए हैं। कोशिश तो ये की गई है कि वो नोट्स जो है हमने तैयार किए हैं वही नोट्स आपको एनफ हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि आपको खुद से बनाने चाहिए, मुझे लगता है, लेकिन फिर भी आप उसको जो है टाइम कम है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि नोट्स अपने आप से बनाइए। कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते टाइम बताई जाती है, वो नोट्स में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए लिखी भी नहीं जाती है। ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट की नेक्स्ट फेज में हम पहुंच रहे हैं। हमने मॉडरेट फेज गर्म दल की जो चरण था वो कर लिया है, गर्म दल चरण कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फेज हमने एक्सट्रीमिस्ट की कर ली है, जिसमें सॉरी नरम दल कर लिया है और गर्म दल दोनों कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे जो कि जिसे कहते हैं गांधीयन फेज। गांधीयन फेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गांधीयन फेज गांधी जी के आने के बाद का जो नेशनल मूवमेंट है वो आपको करवाना शुरू करते हैं। तो गांधी जी, एडवेंट ऑफ गांधी जी एंड मास मूवमेंट 1917 से लेकर 1947 का जो फेज है उसे गांधीयन फेज माना जाता है। मास मूवमेंट की स्टार्टिंग हो रही है, जन आंदोलन की स्टार्टिंग हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक गिने चुने तबके के लोग जो हैं वो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। मुख्य जो जनता है, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, वो मिल मजदूर हैं, उनको शामिल नहीं किया गया अभी तक। बस पढ़े लिखे तबके तक, और वो भी उच्च मध्यम क्लास के जो लोग हैं उन तक जो है, पढ़े लिखे लोगों तक ही ये चीज़ें पहुंच पाई है। तो अब मास मूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे गांधी जी। गांधी जी के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। इनका कंप्लीट नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और गुजरात और साउथ की तरफ आप देखेंगे पिता का नाम जो है साथ में लगाया जाता है, तो इनके फादर का नाम करमचंद गांधी है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी एक अच्छे देखा जाए तो समृद्ध परिवार से बिलोंग करते हैं गांधी जी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है। दीवान ऑफ द स्टेट, देखिए कितने जगहों का दीवान थे वो, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर, इतनी जगह के दीवान थे वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंशियल जो है परिवार से बिलोंग करते हैं। माता का नाम पुतलीबाई है और इनका जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, ये गुजरात में है। और 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष है भारत के ही, जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिन है। लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जी की वजह से इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें कि गांधी जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो पोरबंदर गुजरात में है। तो हिंदी इंग्लिश लगभग सेम सा ही है, रिपीट करने का फ़ायदा नहीं। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन राजकोट में ही हुई, वहीं पर हुई। ठीक है, गुजरात में ही हुई। लेकिन इनकी शादी हो गई थी 1883 में ही, किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है, ये 13 साल के थे उस समय पर जब इनकी शादी हो गई थी। मतलब चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रेवलेंट थी। आपने देखा उस समय पे कई सारे कानून लागू हो चुके थे। आपने देखा है कि ब्रह्म विवाह कानून आ गया था, उसके बाद 1925 में भी आया है एक। लेकिन ब्रह्म विवाह के बावजूद भी इनकी शादी 13 साल की एज में ही हो गई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। राजनीतिक गुरु कौन है इनके? गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये साउथ अफ्रीका में एक्टिव थे तो गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने के लिए गए। आत्मकथा है इनकी, इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। ठीक है, इनके पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में एक इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बहुत बार पेपर में ये चीज़ आती है कि किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा होती है जो खुद लिखी जाए, ऑटोबायोग्राफी, और बायोग्राफी होती है जो कोई और लिख रहा है, जीवनी कहते हैं उसको। गांधी जी का जो दार्शनिक जो विचारधारा है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया पेपर में कि गांधी जी की विचारधारा क्या थी। वो दार्शनिक अराजकवादी थे, मतलब फिलोसफी भी थी उनके पास और वो अराजकता फैला देते थे। ठीक है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। वहाँ पर अपार्थाइड की प्रॉब्लम चल रही थी, अभी हम उस पर आएंगे भी।
फैक्ट थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, लेकिन फैक्ट तो ठीक है। अपार्थाइड होता है रंग भेद, रंग के आधार पर भेदभाव आपके साथ किया जाए। तो ये अपार्थाइड की प्रॉब्लम जो चल रही थी, इसकी वजह से गांधी जी ने जो है ट्रेन में अपना टिकट करवाया, तो फर्स्ट क्लास में जब वो जा रहे थे तो उनके साथ मिस ट्रीटमेंट किया गया कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप ब्लैक कलर के हैं, और उनको सेंट पीटर मारिट्सबर्ग जो है रेलवे स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका का, जहां उनको रेल से नीचे फेंक दिया गया, धक्का दे दिया गया। तो तब से गांधी जी का जो है वहाँ पर अपार्थाइड के खिलाफ मूवमेंट शुरू होता है, और वहीं पर गांधी जी सबसे पहले अपना सत्याग्रह करते हैं। ड्यूरिंग हिज एंट्री इनटू साउथ अफ्रीका, गांधी जी हैड रेड जॉन रस्किन्स बुक अनटू द लास्ट। तो उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी है, जॉन रस्किन नाम के व्यक्ति की पुस्तक पढ़ी, जिनका नाम है अनटू द लास्ट, जिसने गांधी जी के जीवन परिवर्तित कर दिया, उनका व्यवहार बदल दिया, गांधी जी की लाइफ को बदल दिया। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो किससे प्रभावित थी, देखिए थोरो, रस्किन बॉन्ड तो जॉन रस्किन तो मैंने बता दिया, और टोल्स्टॉय। ये टोल्स्टॉय जो है रशिया के राइटर थे, इनकी किताबें इन्होंने पढ़ी, रस्किन की और टोल्स्टॉय की। इनकी किताबें पढ़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा इनका हृदय परिवर्तन हो गया। पहले तो ये प्रोफेशनली अपना वकालत का करियर वहाँ देखने के लिए गए थे। किसने उनको वहाँ इनवाइट किया था सबसे पहले, वो भी बता देंगे। गांधी जी के एक फॉलोअर हैं, ठीक है, जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। वो टीचर बाय प्रोफेशन थे, ठीक है। ये सारी एनसीईआरटी की चीज़ें हमने इंक्लूड की कि इस तरीके से आपको कोई राजेंद्र प्रसाद एक उनके फॉलोअर है जो कि गांधी जी को जो है फॉलो करते थे, और एक टीचर थे बाय प्रोफेशन। महात्मा गांधी वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ और भारत के टुकड़े हो रहे थे, गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई ही रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय पर। गोपाल कृष्ण गोखले, जब भारत वो आते हैं तो इनके गोपाल कृष्ण गोखले एक व्यक्ति हैं, नरम दल के नेता, आपको बताया इनके बारे में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। 1905 का बनारस सेशन जो है उसमें ये प्रेसिडेंट थे, और जिसमें स्वदेशी को जो है समर्थन दिया गया कांग्रेस के द्वारा। ये इनसे साउथ अफ्रीका भी मिलने गए थे। तो जब ये यहाँ पर आते हैं महात्मा गांधी वहाँ से, ठीक है, तो उनको उनके गुरु इसलिए तो कहा जाता है, उनको कहते हैं कि ऑर्डर देते हैं टू स्पेंड द फर्स्ट ईयर इन इंडिया विद ओपन ईयर्स एंड क्लोज्ड माउथ। उन्होंने कहा सिचुएशन आर नॉट सेम इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ इंडिया, क्या है इंडिया की सिचुएशन, और तभी कुछ करना। तब तक अपनी आंखें, अपने कान जो है वो खुले रखो, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। अपनी आंखें भी, ठीक है, और अपना कान भी खुले रखो, लेकिन मुंह को बंद रखो, लेकिन मतलब बोलना नहीं है। अब गांधी जी का सबसे पहला कांग्रेस का सेशन कौन सा है उस पर बात करते हैं। गांधी जी जब आए भारत में तो उनका पहला सेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं, कुछ चीज़ें बैक में हम फिर से बताएंगे आपको। लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको मैं पहले इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि गांधी जी का एडवेंट 1915 में होता है, लेकिन गांधी जी ने वहाँ पर साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ किया है। तो मैं गांधीयन फेज़ को शुरू करने से पहले उस फेज़ को ख़त्म करना चाहता हूं जो पहले वीडियो में हमने देखी थी। आपने देखा था 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, सूरत विभाजन। सूरत विभाजन की वजह से नरम दल और गरम दल जो है दो टुकड़ों में बट गए, कांग्रेस का विभाजन हो गया। लेकिन एक सेशन हुआ उसके बाद 1916, दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो 1916 का जो सेशन है उसमें दोनों पास आए और उनका विभाजन ख़त्म हुआ। विभाजन ख़त्म हुआ जिस सेशन में, लखनऊ सेशन में। उसी टाइम पे एक और घटना थी कि इसी सेशन में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ लखनऊ में ही अपना सेशन रख रही थी, क्योंकि उस समय पर वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था और तुर्की हार जा रहा था। तो इसकी वजह से मुस्लिमों के जो धर्मगुरु हैं तुर्की में, उनके साथ बैड ट्रीटमेंट होगा ऐसा इनको अंदेशा हो रहा था, इसलिए वो भी कांग्रेस के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। तो मर्जर ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, पहली बात तो ये कि इस सेशन की खास बात है कि लखनऊ सेशन जो 1916 वाला हुआ है कि यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल का विलय हो गया, ठीक है, आपस में विलय हो गया, फिर से कांग्रेस एक होगी। दूसरा, इसी में फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस अटेंडेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने ये सेशन अटेंड तो किया है, लेकिन गांधी जी कहीं पर स्पीच नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक के बीच में बैठे हैं, ठीक है, पब्लिक के बीच में बैठ के चुपचाप सुन रहे हैं। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इस सेशन की खास बात क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ। और इस लखनऊ पैक्ट में मैंने 1909 में जो सुधार आया था आपको बताया,
1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार जो आया था, और उस सुधार के अंदर क्या किया गया था कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचिका। इसका मतलब है मुस्लिम बस मुस्लिम को ही वोट दे पाएगा। तो ये पृथक निर्वाचिका जो दी गई, इस पृथक निर्वाचिका को कांग्रेस ने मान लिया, समर्थन मान लिया। कहते हैं कि विभाजन के बीज बो दिए कांग्रेस ने यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस वाले चाह रहे थे कि मुस्लिम लोग जो कि मूवमेंट में नहीं शामिल हो रहे हैं वो भी इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है, उनकी शंकाओं को दूर कर दिया जाए, उनको जो डर है उसको दूर कर दिया जाए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो लेके आया था 1909 में कि कांग्रेस मुस्लिम को बस मुस्लिम ही वोट देंगे, इस तरीके से मुस्लिमों के लीडर मुस्लिम ही बन पाएंगे, ठीक है, हिंदुओं से उनको वोट नहीं चाहिए और हिंदुओं के वोट फिर वहाँ जानी नहीं है। तो इस तरीके से उनके मुद्दे तो सेम थे लेकिन उनको डिवाइड कर दिया गया था, एक साथ बैठेंगे नहीं वो लोग। तो ये सिचुएशन थी 1916 में जिसको गांधी जी ऑब्जर्व कर रहे थे। अब देखते हैं कि गांधी जी की फर्स्ट जो पब्लिक स्पीच कहाँ पर है। महात्मा गांधी ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच जो है वो वाराणसी में दी थी। वाराणसी में जो है महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण वाराणसी में दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति देख रहे हैं, इन व्यक्ति का नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय और ये मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, BHU। तो जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी उसी के समारोह में गांधी जी आए और गांधी जी ने यहाँ पर अपनी स्पीच दी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। हम थोड़े से और फैक्ट देखते हैं जो गांधी जी से रिलेटेड हैं, जो उनके स्टार्टिंग जीवन से हैं। 1888 में ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, ठीक है, बैरिस्टर की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। उसके बाद 1893 में मैंने वो सारी डेट हटा दी हैं जो पेपर में पूछी ही नहीं जाती, ठीक है। अगर ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिसने पहले हमारा हमसे कोर्स लिया है, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट भी काफ़ी हैं यहाँ पर। तो वो स्टूडेंट इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि चीज़ों को ईजी बनाने की कोशिश की गई है। पहले जैसा टाइम था उस हिसाब से काम किया गया, लेकिन अब पूरी रिसर्च के साथ कि जो जिस तारीख को याद करने की ज़रूरत नहीं है वो सारी हटा दी गई है। 2 ही तारीख याद रखिए, 1888 ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, ये भी रेयर ही पूछी जाती है। 1893 डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे तो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर द केस ऑफ अब्दुल्ला, ठीक है। इससे पहले वो भारत में आ गए थे लेकिन अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने उनको इनवाइट किया अपने केस के लिए, कहाँ पर, अफ्रीका में। ही एस्टेब्लिश्ड द नेटल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका, मैं तारीख नहीं बता रहा, नेटल कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में की। वो वहाँ पर अपनी वकालत कर रहे थे, लेकिन जो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर हुआ और वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग भी थे ना, वहाँ पर भारतीय मूल के लोग भी थे और दूसरे मूल के लोग भी थे, ब्लैक लोग थे, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था। और ख़ास तौर से जो ईसाई नहीं हैं उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। अगर आपने ईसाई तरीके से शादी नहीं की तो आपकी शादी को मान्यता नहीं मिलती थी, ठीक है। और गंदी बस्तियों में, मलिन बस्तियों में लोगों को रहना पड़ता था, मजदूर लोगों को और ऐसे लोगों को, ब्लैक लोगों को, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं था, सफाई व्यवस्था नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी, हाइजीन नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से उनको, उनके साथ जो टॉर्चर हो रहा था गांधी जी ने उसको महसूस किया और दक्षिण अफ्रीका में नेटल कांग्रेस स्थापना की, ठीक है। नेटल कांग्रेस मतलब जो मूल निवासियों की कांग्रेस होती है। एस्टेब्लिश्ड टोल्स्टॉय फार्म इन जोहान्सबर्ग, तारीख की ज़रूरत नहीं है, जोहान्सबर्ग में आप देखते हैं क्रिकेट अगर सुनते हैं तो वहाँ पर मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, ये वही टोल्स्टॉय है जिनसे ये प्रभावित थे। उसके बाद एक मैगजीन शुरू की जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, क्योंकि वहाँ के लोग थे ना, उनके ओपिनियन को प्रकाशित करने के लिए इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका वहाँ पर शुरू की। इसके अलावा फिनिक्स फार्म्स एस्टेब्लिश किया डरबन में, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया पहला आश्रम है। ये भारत में नहीं, ये डरबन जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर फिनिक्स फार्म की स्थापना की है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इधर थे ना हम, तो ये यहाँ से करेंगे। नेटल कांग्रेस इनके द्वारा स्थापित की गई, टोल्स्टॉय फार्म स्थापित किया गया, इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स आश्रम, ठीक है। तारीख यहाँ पर जरूरत नहीं है। गांधी जी के द्वारा अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह कहाँ पर किया गया, ये साउथ अफ्रीका में किया गया। गांधी जी अभी भारत में तो नहीं आए, तो गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट है वो साउथ अफ्रीका में किया गया,
ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी हैं। ठीक है, सारे ही वीआईपी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, गांधी जी एक इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं जो कि आपके जीएस में आते हैं। 1915 में गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9th ऑफ जनवरी। 9 जनवरी को गांधी जी इंडिया में वापस आ जाते हैं। ठीक है, 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। चलिए, इसके अलावा भारत में भी कुछ न्यूज़पेपर और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए गांधी जी। इससे पहले कि इस नेशनल मूवमेंट में शुरू करूं, गांधी जी के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं पहले फैक्चुअल चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद कंसेप्ट की 2 क्लासेस अलग से कर लेंगे। ठीक है, यंग इंडिया नाम से न्यूज़पेपर किसने चलाया? गांधी जी ने यंग इंडिया नाम से समाचार पत्र चलाया। 1924 में बस एक बार, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहे, ओनली 1 टाइम, ध्यान रखें, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं एक ही बार। हालांकि कांग्रेस के कई सेशन उन्होंने अटेंड किए हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था, बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था कि भेजा था टेलीग्राम पे कि सर ये तो हमने पहली बार सुना है। बस एक बार अध्यक्ष बने हैं, लेकिन कांग्रेस के सेशन तो बहुत सारे अटेंड किए। इसके अलावा हरिजन न्यूज़पेपर नाम से, हरिजन शब्द जो है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसको हरिजन किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और हरिजन न्यूज़पेपर जो है इन्होंने स्टार्ट किया उनके कॉज को उठाने के लिए। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में, महाराष्ट्र में एक सेवाग्राम आश्रम जो है स्थापित किया। इसके अलावा साबरमती आश्रम भी है एक, ठीक है, साबरमती आश्रम भी स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, तो ये इनके ईयर याद रखने की तो जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखेगी वर्धा में, महाराष्ट्र में, आज भी आप वर्धा नामक स्थान है, सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया। 1948 को जब भारत आज़ाद हो चुका था, जनवरी 1930 जो है, गांधी जी को जो है नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये गांधी जी का लाइफ स्केच है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, लेकिन अभी हम जो नेशनल मूवमेंट पे आएंगे तो वो चीज़ें अलग हैं। तो एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी जो है वो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी थोड़ा सा हिस्सा हम ले लेते हैं, उसके बाद जो जो चीज़ें जो हैं यहाँ पर कवर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी स्ट्रगल फॉर इंडियंस इन नॉन वायलेंट मार्चेज अगेंस्ट द रेसिस्ट, जो नस्ल भेदी थे, नस्लवादी भेदभाव करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ गांधी जी ने अहिंसक मार्च में भारतीयों के लिए संघर्ष किया। तो यही तरीका वो यहाँ पर भी अपनाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन एंड हैड अर्न ग्रेट रिस्पेक्ट एंड पॉपुलरिटी बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और इसकी वजह से उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान और लोकप्रियता हासिल हो गई थी। ठीक है, तो गांधी जी जब भारत में आते हैं 1915 में आते हैं, महात्मा गांधी 1915 में क्या करते हैं? ही स्पेंट हिज इनिशियल ईयर्स इन इंडिया ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कंट्री अंडरस्टैंडिंग द पीपल देयर नीड्स एंड और ऑल सिचुएशन। तो एक साल 1915 में वो 9 जनवरी को आए हैं, ध्यान रखेंगे। इस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, और 9 जनवरी से शुरू होता है प्रवासी भारतीय सप्ताह। ठीक है, गांधी जी के वापस आने की जो है मेमोरी में इसको जो है मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता था। महात्मा गांधी स्पेंट हिज इनिशियल ईयर इन इंडिया, शुरू के जो साल हैं वो प्रारंभिक वर्ष पूरे भारत में घूमने, लोगों की ज़रूरतों, उनकी ज़रूरतों, समग्र स्थिति को समझने में व्यतीत किए। और यहाँ पर गांधी जी को असली भारत दिखाई देता है जो कि भारत में बसता है। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने, कि भारत जो है वो गाँव में बसता है और यहाँ पर उनको दिखाई देती है असली गरीबी। शहर के लोग, कांग्रेस के नरम दल हो या गरम दल, वो अभी भी उस मास तक नहीं पहुँच पाए जो असल में जो अंग्रेजी शासन की वजह से गरीबी को सहता जा रहा है। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी लॉन्च्ड लोकल मूवमेंट। स्टार्टिंग में गांधी जी ने कुछ लोकल मूवमेंट शुरू किए, एक चंपारण का, एक खेड़ा का और एक अहमदाबाद का। ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला मूवमेंट जो है वो 1917 में चंपारण का है, इस पर थोड़ा डिटेलिंग भी करेंगे। खेड़ा का 1918 में और अहमदाबाद का भी 1918 में। सीक्वेंस अभी नहीं बता रहे, पहले अहमदाबाद वाला हुआ था, उसके बाद खेड़ा वाला हुआ था। ये अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन है और ये खेड़ा किसानों का आंदोलन है, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त की। ये स्टार्टिंग के आंदोलन है, ये स्थानीय है, ध्यान रखेंगे। ये नेशनल लेवल पे नहीं है, स्थानीय मूवमेंट है। ठीक है, तो गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण बिहार का 1917 का है।
इस पर डिटेलिंग भी करेंगे। मेथड्स ऑफ फाइटिंग सत्याग्रह बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पर गांधी जी के जो सत्याग्रह है, जो उनका तरीका था, सत्य पे अडिग रहना, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है, सच जो सच है, जैसे हम आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात ये सत्य है, हम आज़ाद पैदा हुए, ठीक है, भगवान ने हमें किसी का गुलाम बना के नहीं भेजा और ये हमारा नेचुरल राइट है, इस बात पे अड़े रहना सत्य है, लेकिन उस सत्य पे अड़े रहते हुए हिंसा न करना, ठीक है, ये दो हथियार हैं, सत्य और अहिंसा उनके दो हथियार हैं, ठीक है। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। 3/20। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि किसके बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति हैं, राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति के बुलावे पर गांधी जी जो है कहाँ पर गए, चंपारण गए, उनके बुलावे पर। दिक्कत क्या थी, इन्होंने गांधी जी को बताया कि वी आर इन ट्रबल, वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ये है कि हमसे नील की खेती करने को कहा जाता है। नील की खेती अभी से नहीं, 1857 के टाइम से लोगों को परेशान कर रही थी, और अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था कि अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्सा यानी कि 20 हिस्से कर दो, उसमें से 3 हिस्से पर कंपलसरी आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। लोग कर भी लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे खेती, वो कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी नील की खेती की जाती है वो ज़मीन फर्टाइल नहीं रहती, फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि वो बंजर हो जाती है। तो 3/20 भाग बंजर हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर खेती करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर वो अगली ज़मीन भी बंजर हो जाएगी, यानी कि ये नील की खेती ज़्यादा न्यूट्रिएंट को खींचती है, ठीक है। ऐसी खेती जो है, ख़ासतौर से लेडी फिंगर की खेती जो की जाती है, उसमें भी 1 साल बाद, जैसे इस साल अगर भिंडी बोई गई है तो अगले साल नहीं बो सकते, एक इतना नरिशमेंट वो खींच लेती है, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वो वहाँ पर गए थे। इसी सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। जब वो वहाँ पर गए तो अंग्रेज उनको वहाँ चंपारण में घुसने नहीं दे रहे थे, तो गांधी जी कहते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य है, पूरे विश्व पर राज कर रहा है, एक आदमी से इतना डरता है, ठीक है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो गांधी जी को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई, और जब लगा कि गांधी जी को रोकना ठीक नहीं है, तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में गांधी जी और उनके कुछ साथी जो है सदस्य बनाए गए, ताकि लोगों की ग्रीवेंसेस को दूर किया जा सके। तो एक तरह से सफलता प्राप्त मिल गई, ठीक है। इस सत्याग्रह में गांधी जी के कुछ सहयोगी थे, जैसे आचार्य JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद तो उनके फॉलोअर हैं ही, और अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है कि उनके साथ वहाँ पर कौन गए थे सत्याग्रह में, ठीक है। तो गांधी जी को यहाँ सफलता मिल गई। अब दूसरा आंदोलन, ठीक है, पूछा जाता है कि सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो पहले आप चंपारण लिखेंगे, भारत के आंदोलन की बात करें, उसके बाद अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद अहमदाबाद तो गुजरात में ही है, उसके बाद गुजरात में ही खेड़ा आंदोलन जो कि किसान आंदोलन है, पहला किसान आंदोलन है उनका। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये गांधी जी जब वहाँ पर अहमदाबाद गए हुए थे तो उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ मिल मजदूर जो है वो प्लेग बोनस मांग रहे हैं। प्लेग फैल गया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ प्लेग की वजह से, तनख्वाह रुक गई है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो इसके लिए वो बोनस की डिमांड कर रहे थे। किससे? एक अहमदाबाद में मिल थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, तो उसमें वो मांग कर रहे थे। मिल का मालिक भी इंडियन ही था। गांधी जी जाके उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन तभी गांधी जी को इतना एक्सपोजर नहीं था, तो गांधी जी अब अपना ये दिखाने के लिए कि भाई मैं सीरियस हूँ, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। भारत में प्रथम भूख हड़ताल कौन सी है? यही है, अहमदाबाद मिल वाले। इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। वो 20 रुपये का बोनस मांग रहे थे, मिल मालिक गांधी जी को देखता है ऐसे, और वो कहता है कि इतने बड़े व्यक्ति अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो वो 30 रुपये दे देता है और ज़्यादा दे देता है। खेड़ा सत्याग्रह, ये फर्स्ट कंप्लीट फार्मर सत्याग्रह, ठीक है, ये पहला कंप्लीट फार्मर सत्याग्रह है। वो भी फार्मर के काज के लिए था, लेकिन ये कम्प्लीटली डेवोटेड है। खेड़ा में फसल ख़राब हो गई, ठीक है, और फसल ख़राब होने की वजह से लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही थी उसको इकट्ठा लोग नहीं पे कर पा रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पर सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है। रीजन एज अपोज टू लगान वसूली के विरोध में था, ठीक है। यही वो आंदोलन है जहाँ पर सरदार तो नहीं कहेंगे अभी, वल्लभ भाई पटेल,
वल्लभ भाई पटेल कौन से आंदोलन से गांधी जी के फॉलोअर बन गए? खेड़ा आंदोलन से। ठीक है। बाद में 1928 में वल्लभ भाई पटेल एक और आंदोलन करते हैं जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। बारदोली भी गुजरात में ही है, ये भी किसान आंदोलन था। तो यहाँ हो गया खेड़ा आंदोलन। ठीक है। अब यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हमने कवर कर ली है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेशनल मूवमेंट का आगे बढ़ने का जो 1919 से आगे बढ़ेगा और 1947 तक उसको करेंगे। ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ के चलनी चाहिए और जो भी पढ़ रहे हैं उस पे पकड़ हो जानी चाहिए, उस पे महारत हो जानी चाहिए, उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। नोट्स बनाइए या नोट से पढ़िए, किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन कहीं पर भी तैयारी में कमी मत रखिए। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है, पेपर कब होगा, पेपर कैसा आएगा वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन तैयारी आपके हाथ में है। बढ़िया तैयारी करने पढ़ने वाले बच्चे को हमेशा डिफ़िकल्ट पेपर आए जब फ़ायदा होता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। ठीक है। दम लगा के पूरे मन के साथ पढ़िए, मनसा वाचा कर्मणा से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।